टैगोर, तो बंगाल के जो लोग जो हैं वो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। क्या आपको पता होगा कि हम कहते हैं वंदे मातरम और बंगाल के लोग कहते हैं वंदे मातरम। तो ये प्रोनाउंसिएशन जो है डिफरेंस है, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि सर रविंद्रनाथ टैगोर बोले, आज सर रविंद्रनाथ टैगोर। तो टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर है, तो फिर आप जो है रविंद्रनाथ टैगोर भी बोल सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर भी जो है बोल सकते हो। लेकिन जब हम एग्जाम्पल लिखेंगे, जब हमें एक्सप्लेनेशन एग्जाम में लिखनी होगी, तो फिर हम रविंद्रनाथ टैगोर लिखेंगे, क्योंकि टाइटल में यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर लिखा हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनका जो है, पहले हम थोड़ी सी जो है उनकी जीवनी पर, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो कैसी पर्सनालिटी थे, कैसे जो है कवि थे, कैसे जो है वो लिखते थे और उनकी पोएम को कैसे पसंद किया जाता था, उनके बारे में यहाँ पर जो थोड़ा सा ब्रीफ यहाँ पे दिया गया। पहले मैं जो है वो आपको यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, और उसमें भी अगर कुछ नए वर्ड्स, नए शब्द अगर आएंगे तो मैं आपको जो है उनका जो है ट्रांसलेशन जो है हिंदी में और इंग्लिश में मैं आपको दोनों में मैं एक्सप्लेन करूंगा। कि मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जिसका बर्थ जो है 1861 में हुआ और 1941 में उनकी जो है डेथ हुई है, आजादी से पहले। द ड्रीम ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर वाज टू अचीव इंडिपेंडेंस। शायद आप लोगों को ये बात पता होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो जो है एक आज़ादी फ्रीडम फाइटर भी थे, और उनकी ये विश थी कि जो है आज़ादी जो है वो देखें। लेकिन 1947 में हमें आज़ादी मिली थी, और उससे पहले ही जो है रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो इस दुनिया से चले गए थे। तो उनकी जो ये विश जो थी आज़ादी देखना, ये पूरी नहीं हुई थी। सर का टाइटल मिला हुआ था, रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल मिला हुआ था, यानी जो है अंग्रेज सरकार भी जो है उनको सर करके संबोधित करती थी। इतनी निर्दोष लोगों को मारा गया था, निहत्थे लोगों को जहां पर मारा गया था, तो वहां पर सारे भारत के लोगों ने जो है अपने जो ऑनर्स जो थे, अपने जो उनको जो अवार्ड्स, रिवार्ड्स वगैरह, सर्टिफिकेट्स जो दिए गए थे, जो टाइटल जो दिए गए थे, वो सब रिटर्न किया था। और उसमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर भी एक थे, जिन्होंने अपने सर टाइटल को, ये जो ऑनर जो था, उनको जो है रिटर्न कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लेटर में लिखा था अंग्रेजों को कि आप हमें सर कहते हो और फिर हमारी बच्चों का कत्ल करते हो, तो हमें जो है ऐसे लोगों का ऑनर, रेस्पेक्ट जो है, हमें आदर वगैरह नहीं चाहिए। उन्होंने रिटर्न कर दिया था। Was the author of Gitanjali. Today with the poem which we are going to attempt is only a part and parcel. Gitanjali is a very big book. It's a very book collection of poems, verses. उनमें से जो है हम एक पोएम जो है करते हैं। 1910 में गीतांजलि ये कलेक्शन जो थी, ये बुक जो था, ये कंप्लीट किया था, और ये जो था उनकी मातृभाषा में, उनके मदर टंग में लिखा हुआ था ये बुक गीतांजलि। लेटर ऑन जब जो है इनको ट्रांसलेट किया गया आफ्टर 2 इयर्स 19, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। पूरी वर्ल्ड ने, पूरी दुनिया ने, इतने कॉपीज बिके। उस समय पर जितने भी जो जहां पर बुक्स पब्लिश किए जाते थे, जितने भी इसे इंडिया में, जितने भी यूरोप में थे, सब जगह पर जो है गीतांजलि जो ट्रांसलेट किया गया था अंग्रेजी में, जिनको जो है गुरुदेव रविंद्र ट्रांसलेट किया था, हर प्रेस में जो है ये बुक्स जो है प्रिंट हो रहे थे। इतने कॉपीज बिके कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो है गीतांजलि पढ़ते हैं। गीतांजलि उनके जो है क्वालिटीज बताए गए इस बुक्स, पोएम्स के जो है, इज प्रोफाउंडली मीन्स वेरी डीपली, और बड़ी डेप्थ की जो है, सेंसिटिव यानी इमोशनल पोएम्स। मैंने जो है कुछ उनके पोएम्स पढ़े हैं। एक पावर्टी पर, एक गरीबी पर जो मैंने पोएम पढ़ी है, लिटरली मैं आपको जो है कहूंगा कि गीतांजलि की पावर्टी पर जो पोएम जो है, अगर आप ये सर्च करोगे, गूगल पर सर्च करोगे, तो वो पोएम जो है इंग्लिश में वो पोएम है,
लिटरली मैं जब वो पढ़ रहा था तो जो है मुझे मेरे घर वालों ने कहा था कि पापा आप रो रहे हो क्या, यानी इतनी वो इमोशनल जो है पोएम है। तो सेंसिटिव की यहाँ पर मीनिंग है इमोशनल, फ्रेश। आज भी अगर हम वो पोएम्स पढ़ेंगे तो ऐसे लगता कि जो है ये पोएम आज ही लिखी गई है, आज के सिचुएशन पर लिखी गई है, आज की हालात पर लिखा गया। और शब्द तो ऐसे लग रहे हैं कि एवरग्रीन, बहुत पुराने शब्द नहीं है, बिल्कुल लगते हैं कि फ्रेश वर्ड्स हैं, न्यू वोकैबुलरी है। ऑफ कोर्स ब्यूटीफुल वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स पोएम। He became the first non-European. He is a great thing, huh? Before persons, people, industries, companies, those who received the Nobel Prize, Nobel Peace Prize, वो सारे यूरोप के लोग थे। इतने मजबूर, इतने जो है कंपेल हुए थे, जो है नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी जो थी, कि पहली बार पूरे वर्ल्ड में जो है एक इंडियन को यानी नॉन यूरोपियन को जो है ये अवार्ड दिया गया था। He became the first non-European to win the Nobel Peace Prize in literature in the year 1913. This poem is one of the vastly, that means widely, यानी बहुत अधिक, बहुत ज्यादातर read नहीं पढ़ेंगे, read पढ़ेंगे, past participle है ये, and discussed poem. ये पोएम सब भारत देश में, इंडिया में जो है डिस्कस नहीं की गई। हर वो पर्सन जो इंडिया का था या नॉन इंडियन था, जब भी वो पोएम पढ़ते थे, जब उनको पोएम समझ में आती थी, तो इस पर जो है बड़ी बहस होती थी, डिस्कस होता था। It was originally composed in Bengali, as I already told you, and later he himself translated it into English. This poem is Nobel Prize winning, and इस बुक से जो है ये पोएम जो है ली गई है। तो आप एंथोलॉजी को कलेक्शन भी लिख सकते हो, आप इसको जो है बुक भी लिख सकते हो। टैगोर lived during the time when India was ruled by British. टैगोर का जो बर्थ हुआ तो हम गुलाम थे। Beside political freedom from the British, Tagore also appeals, that means request. वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, अर्जी दे रहे हैं, किसको? गॉड को, ईश्वर को। क्योंकि हमारे जितने भी रिक्वेस्ट, अपील्स जो हम अंग्रेजों से करते थे, अंग्रेजों के ऊपर उनका कोई भी इम्पैक्ट और अपना जो उनकी जो क्रूअलिटी जो थी और जो उनके जो एट्रोसिटीज जो थे, जुल्म जो था, जो क्रूअलिटी जो थी और बढ़ जाती थी। Appeals to God for social, education and economic freedom for the people of India. So this was the introduction about और वर्ड के बारे में, पोएम के बारे में जो ये इंट्रोडक्शन थी। मैं इस पोएम के अंदर जो चीजें हैं वो मैं पहले आपको ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूँ। As just now India was a slave country. India was ruled by British government. Initially it was ruled by East India Company. Later on, when British Parliament realized that India is a very rich country, is a golden bird, they decided to rule India. और उस समय पर जब भारत के ऊपर जब अंग्रेज जो है रूल करते थे, तो बहुत सारे वेज, बहुत सारे जो है मेथड्स वो एडॉप्ट किए जाते। एंथोलॉजी का मतलब है कलेक्शन, एंथोलॉजी का मतलब है बुक, जहाँ से जो है वो पोएम दी गई है। किसी बच्चे ने जो है बीच में ये क्वेश्चन भेजा था, इसके लिए जो है मैंने ये मीनिंग जो है आपको बताई है। ओके, मैं पोएम के बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, फिर आपके जो मेरा डाउट्स हैं वो भले आप लिख सकते हो, क्योंकि जो है 40 मिनट्स का ही जो हमें ये फ्री लेक्चर जो है मिला हुआ। उसके बाद में जो है फिर से जो है न्यू मीटिंग हमें जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो द सिचुएशन एट द टाइम जब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, अंग्रेजों को अपील करना, तो वो लोग तो हमारा मजाक उड़ाते थे। और जो चीज हमें अचीव करनी होती है ना, उसके लिए हमें अपील नहीं करनी चाहिए, उसके लिए हमें अटैक करना चाहिए, उसके लिए हमें अटेम्प्ट करना चाहिए।
उसके लिए हमें जो है कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। सो हियर यहाँ पर जो है, हाँ, प्रे करना है। इंग्लिश में जो है प्रॉवर्ब है, शायद आप लोगों ने सुना है, कई बार मैंने यूज किया है ये। प्रेयर्स विथ टीयर्स कैच द इमीडिएट अटेंशन ऑफ गॉड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रेयर टीयर्स कैच इमीडिएट अटेंशन ऑफ गॉड। अगर आपकी आंखों में जो है, अगर आपकी आंखों में आंसू है और मगरमच्छ के नहीं, तो फिर जो है आपकी वो रिक्वेस्ट, फिर आपकी वो अपील, फिर वो आपकी प्रेयर जो है वो बहुत जल्दी जो है गॉड का, खुदा का अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करती है, यानी आपकी अपील जो है वो मंजूर होती है। तो इसके लिए जो है ये प्रे जो है, ये रिक्वेस्ट जो है, ये अपील जो है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों को नहीं दी है। ये जो है अपील खुदा से, ईश्वर से, भगवान से जो है ये अपील की गई है कि ईश्वर, अब जो है हमारी हालत ऐसी है कि हम यहाँ पर गुलाम तो हैं ही हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर कोई रेस्पेक्ट नहीं है। हर पल, हर समय जो है हम बहुत ही डरे हुए होते हैं। न जाने कब ये जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये जो अंग्रेज लोग जो है, कब हमारे ऊपर कोई भी इल्जाम लगाकर जो है हमारे ऊपर जो है कोई जो है सजा का ऐलान कर देंगे, या हमें मार डालेंगे, या किसी भी प्रकार से जो है हमें हार्म करेंगे। तो ईश्वर हमें एक ऐसा देश बनाओ जिस देश में डर नहीं हो, जिस देश में हमारा खुद का राज हो, जिस देश में हमारा सिर जो है वो हाई हो, हेड हम जो है बहुत हाई करें। तो वो जो अपील जो यहाँ पर की है, हर एक लाइन में जो है अपील, जो रिक्वेस्ट की गई है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं, इतने पावरफुल। हमारे जो है नोबेल पीस प्राइज की जो कमिटी जो थी, इन वर्ड्स को पढ़कर जो है उन्हें जो है आजादी तो नहीं मिली हमें, फिर हमारे देश में जो है शायद हमें जो है इस चीज का जो है हमें डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा कि हमारे देश में शुरू से, बिगिनिंग से जो है बहुत सारे फ्रेगमेंट्स, बहुत सारे डिविजन्स, बहुत सारे वॉल्स थे। हम बहुत बुरी तरह से हम टूटे हुए थे। सबसे पहले तो धर्म ने हमें तोड़ के रखा था। न जाने आज भी देखो कितने धर्म के अंदर भी धर्म, आप देखो धर्मों के अंदर भी जो है बहुत सारी जातियां, फिर जो है कास्ट, फिर अमीरी गरीबी, फिर मेल फीमेल, फिर एजुकेशनल, और जो है इलिटरेट पीपल, लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल, बहुत सारे डिविजन थे जहां पर हम जो है पूरी तरह से टूटे हुए थे। तो यहाँ पर जो है एक फिर से रिक्वेस्ट की है कि जो डिविजन जो है इनको जो है ईश्वर खत्म कर दो, हम सबको जो आप एक बना दो, हम जो है एक ही बने, इंडियन बने। ये भी एक रिक्वेस्ट थी। मैंने आपको कहा कि जो है इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। ये डिविजन्स तो थे, ये जो दरारें जो थी वो थी हमारे पास, लेकिन अंग्रेजों ने इनका पूरा फायदा उठाया और इन दरारों को और जो है गहरा बना दिया, और जो है डीप बना दिया। इसके लिए मैंने कहा कि वो तो स्टडी करनी पड़ेगी। हाँ, दरारों की शुरुआत हमारी थी। तो यहाँ पर अपील थी कि वो फ्रेगमेंट्स, वो वॉल्स जो है वो सब खत्म कर दो। और अंधविश्वास आज भी, हम रविंद्रनाथ टैगोर के जमाने की क्या बात करें, अभी भी आप देखो रविंद्रनाथ टैगोर के जमाने में तो अंधविश्वास था, लेकिन आज भी अंधविश्वास है। हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो है अंधविश्वास जो था उस जमाने में भी था, तो आज भी था। तो यहाँ पर जो अपील की गई है कि वो अंधविश्वास जो है वो खत्म होता है। हम जो है लॉजिक पर, हम जो है बेस पर जो है हम विश्वास रखें। हर चीज में साइंटिफिक रीजन होता है, उस पर हम विश्वास करें। उसके लिए जो अपील की जा रही थी। और भी बहुत सारे रिक्वेस्ट, और भी बहुत सारे अपील जब हम वर्ड टू वर्ड जो है हम करेंगे, तो फिर जो है हमें पता चलेगा कि हमारा देश कैसा था। और फिर जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने ईश्वर को जो है अपील की है कि आप हमें ऐसा देश जो है बनाइए, हमें हमारे लोग जो है ऐसे बनाइए जहाँ पर जो है फ्रीडम हो,
जहाँ पर डर नहीं हो, जहाँ जो है डिविजन्स नहीं हो, जहाँ पर अंधविश्वास नहीं हो, जहाँ पर जो है जहाँ पर हम विश्वास कर, जहाँ पर जो है हमारा बन सकता, अगर ईश्वर जो है हमारे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। तो जब हम अपने आप पर जो है रूल करेंगे, जब हमारे लोग हमारे ऊपर रूल करेंगे, तब जो हमारा सिर ऊंचा हो सकता। यानी अंग्रेजों को यहाँ से भगाओ, यानी अंग्रेजों को यहाँ से जो है जाने, उनको यहाँ से, यहाँ पर उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। स्वराज होना चाहिए, हमारा खुद का राज होना चाहिए। आई होप जो है आपने फर्स्ट सेंटेंस जो है ये आपको समझ में आई होगी। Where the mind is without fear and the head is held high, हमारा सिर ऊंचा हो और जो है हमारे मन में जो है डर नहीं हो। और ये ईश्वर तभी पॉसिबल होगा जब अंग्रेज यहाँ पर नहीं होंगे। सेकंड लाइन, नॉलेज इज फ्री, यानी जहां पर ज्ञान, यानी जहां पर जो है एजुकेशन जो है वो फ्री में हो। फ्री में तब होगा जब उसके लिए पैसे नहीं लिए जाएंगे। फ्री में तब होगा जब उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा। सबके लिए फ्री होना चाहिए, मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, रिच के लिए, पुअर के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सारी दुनिया जो है। ये अपील जो है ये सब इंडिया के लिए नहीं है, ये रिक्वेस्ट जो है वो सब इंडिया के लिए नहीं की गई है, क्योंकि उस समय पर जो है पूरी दुनिया के ऊपर जो है अंग्रेजों ने जो है रूल किया था। फ्रेंच लोगों ने कॉलोनीज बनाई थी, पोर्चुगीज लोगों ने जो है बहुत सारे कंट्रीज को जो है गुलाम बनाया था। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये पूरी दुनिया के लिए, ये अपील जो है गॉड को पूरी दुनिया के लिए, कि पूरी दुनिया जो है आजाद होनी चाहिए। पूरी दुनिया जो है उनको जो है नॉलेज जो है फ्री में मिलना चाहिए। यानी कोई भी जो है वहां पर हम जो है रिस्ट्रिक्शंस पुट अप नहीं करें। यहाँ पर जो है हम लोगों से बहुत बड़ी फीस जो है, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया में कुछ ऐसे भी स्कूल हैं जहाँ पर लाखों रुपए जो है फीस होती है। हायर एजुकेशन के लिए जब हम जो है स्टडी करते हैं तो स्टूडेंट्स को करोड़ ऑफ रुपीज जो है पे करना पड़ता, लेकिन जो है एजुकेशन जो है फ्री होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर की एक और भी पोएम है जो सब एजुकेशन के ऊपर है। यहाँ पर तो सब एक लाइन दी है, लेकिन वहां पर पूरा समंदर दिया, जहां पर जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि एजुकेशन, यू डोंट गिव मी फूड, you don't give me freedom, you don't give me anything, but give me education. मुझे सेफ्टी नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे कपड़ा नहीं चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन एजुकेशन मुझे फ्री में। फ्री का मतलब सब पैसों से फ्री नहीं होता। यानी मुझे जो है एजुकेशन जब आप देते हो तो फिर मेरी कास्ट, मेरी क्रीड, मेरा कलर, इसको मत देखो, और सबको जो है वो एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो फिर जो है वो एजुकेशन पर बहुत बड़ी पोएम है। अगर हमें कभी चांस मिला, कभी वो अपॉर्चुनिटी मिली, तो फिर जो है उस एजुकेशन के ऊपर भी जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने थोड़ी पोएम यहाँ पर जो है उसकी, वो जो रविंद्रनाथ टैगोर की जो थी वो मैंने यहाँ पर ऐड की है, कि जो है जब हम किसी को एजुकेशन दें तो फिर जो है हम उसका कलर, हम उसका कल्चर, हम उसका रिलीजन, हम उसका क्रीड, हम उसकी अमीरी गरीबी, मेल फीमेल, जो है हम कुछ भी नहीं देते, हम जो है सबको एजुकेशन दें। शायद आपको ये पता होगा कि हिंदू शास्त्रों में जो बहुत ही पहले जो लिखे गए हैं, वहां पर एजुकेशन को, शिक्षा को जो है तीसरा नेत्र, जो शिव नेत्र होता, तीसरा नेत्र भी जो है कहा गया। पूरी दुनिया अगर आज एक्सप्लॉइट हो रही है, पूरी दुनिया का अगर मिसयूज हो रहा, आज अगर गरीब या अनपढ़ लोग अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो उनका एक ही रीजन है कि दे आर लैकिंग एजुकेशन, दे आर इलिटरेट, इनका फायदा उठाया जा रहा। शायद आपको पता होगा कि जो लोग एडवोकेट होते हैं, थोड़ा सा नॉलेज, थोड़े से बुक्स पढ़ लेते हैं, तो देखो कितने फीस लेते। तो अगर हमें जो है, और आजकल तो गूगल मास्टर जो है एक ऐसी चीज है कि आप अपने आप को लिटरेट कर सकते हो। ऐसे ऐसे ऐप्स हैं, ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो है हम अपने आप को शिक्षित कर सकते हैं, हम अपने आप को और भी बड़ा जो है लिटरेट, और भी बड़ा एजुकेटेड बना सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं
टेक्नोलॉजी में जिनका बहुत ज्यादा यूज होता है, जिसको मिसयूज ही बोल सकते हैं, जैसे कि टिकटॉक हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर लोग गेम्स में जो है बैठे हुए हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं। अगर ये समय हम एजुकेशन पर देंगे तो फिर जो है हम रूल करेंगे। रीडिंग जो हमारी हैबिट होनी चाहिए, द बेस्ट हैबिट इन द वर्ल्ड इफ एनीबॉडी इज हैविंग, दैट इज अ रीडिंग हैबिट। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, टुडेज रीडर इज टुमारोज लीडर, यानी जो जिसके पास नॉलेज होगा, इंग्लिश में एक और भी प्रॉवर्ब है, शायद आप लोगों को पता होगा, नॉलेज इज पावर। तो जिनको पावर चाहिए तो फिर जो है किसी जो है काले जादू को जो है सीखने की जरूरत नहीं है, अमीर बनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जो है नॉलेज को प्राप्त करने की जरूरत है, ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत है। वंस यू अचीव द लिटरेसी, एजुकेशन, नॉलेज, यस यू विल बी द मास्टर, यू विल बी द रूलर। तो आज का रीडर प्रकार जो है वो जो है लीडर बन सकता है तो तभी जब हमारे पास नॉलेज होगा। सेकंड लाइन पर से बेटा हम, वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर नॉलेज जो है वो सबको दिया जाए। थर्ड पॉइंट, जो आज भी हमारे देश में प्रिविलेज है, आज भी हमारे देश में वैसे ही हो रहा है, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स की मीनिंग है यहाँ पर पीसेस, टुकड़े टुकड़े हिंदी में। ईश्वर ओ गॉड मेक अवर वर्ल्ड, मैंने आपको पहले भी कहा कि जो है यहाँ पर इंडिया यूज किया गया, लेकिन उसने पूरी दुनिया के लिए जो अपील की है, ओ गॉड मेक अवर वर्ल्ड वेयर द वर्ल्ड इज नॉट डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स, इनटू द वॉल्स, जहाँ पर जो है वॉल्स में, फ्रैगमेंट्स में, डिविजन्स में जो है हमारी दुनिया जो है डिवाइड नहीं हो, जहाँ पर हम सब एक हैं। हम धरती पर जो है एक जाति बनकर आए थे, ह्यूमन बींग्स, लेकिन हम तो ह्यूमन बींग्स रह ही नहीं। इतने स्टैम्प्स हमारे बैक पर, हमारे फीट पर लगे हुए हैं कि समझ में नहीं आता कि हम ह्यूमन बींग्स हैं, क्या हिंदू हैं, क्या मुस्लिम हैं, क्या सिख हैं, क्या ईसाई हैं, क्या मेल हैं, क्या फीमेल हैं, क्या अमीर हैं, क्या गरीब हैं। कुछ एक जो है हम हमारी डेफिनेशन अगर हम देना चाहें तो फिर जो है वो हम यही दे सकते हैं कि अगर हमें बनना है तो ह्यूमन बींग बनना है, इंसान बनना है। फ्रेगमेंट की मीनिंग किसी बच्चे ने जो है यहाँ पर जो है टाइप की है, फ्रेगमेंट की मीनिंग जानना चाहता है तो फ्रेगमेंट की मीनिंग है पीसेस, डिविजन्स, टुकड़े टुकड़े। मैं वापस से ये लाइन पढ़ रहा हूँ, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक है ओरिजिनल वर्ड ब्रेक है, वर्ड जो है यानी टूटे नहीं हो, पास्ट टेंस उसका ब्रोक है और पास्ट पार्टिसिपल है उसका ब्रोकन। तो जहां पर हमारी दुनिया इंडिया होनी चाहिए, इंडिया जो है जहां पर पीसेस में टुकड़े टुकड़े नहीं। हेलो, हाँ सर, फ्रैगमेंट का मीनिंग? ऐसे जो है ऐसे पीस। हेलो, हाँ सर, फ्रैगमेंट का मीनिंग? सर बच्चों ने फ्रैगमेंट की मीनिंग है पीसेस, पीसेस, पीसेस। पीसेस का मतलब होता है PREC, पीस, PEAC वाला नहीं बेटा, PREC। पीसेस का मतलब है टुकड़े टुकड़े होना, डिविजन्स होना है। आइए हम कैसे कैसे डिविजन्स में जो है पहले जो है टूटे हुए थे। फोर्थ लाइन में अभी कर रहा हूं यहाँ पर, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। डोमेस्टिक की मीनिंग आप लोगों को पता ही है, वॉल्स यानी हमने जो है वो डिवीजन वाले वॉल बनाकर रखे। मैंने बताया आपको कि जो है हमने अपने आप को डिवाइड किया। एरोप्लेन में मैं अभी रिसेंटली गया था 6-7 महीने पहले, तो फिर वहां पर जो है कोई भी अगर किसी से सवाल कर रहा था तो फिर अपनी जो है देश के बारे में बताता था कि आप कौन है। फ्रांस के लोग बोल रहे थे हम फ्रेंच हैं, अमेरिका के लोग बोल रहे थे हम जो है अमेरिकन हैं, हम इंग्लिश हैं, और हमारे इंडियंस जो है वो नहीं बोल रहे थे हम इंडियंस हैं, बोल रहे थे हम हिंदू हैं। फिर हिंदू में भी जो है बहुत सारे जो है डिविजन्स हैं, तो हमने बहुत सारे डोमेस्टिक जो है वॉल्स खड़े कर दिए। यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वॉल्स की जो है मीनिंग दी गई है, नैरो डोमेस्टिक वॉल, जिसका मतलब होता है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्रीड, मनी। इनको हम बोलते हैं नैरो। नैरो का अपोजिट वर्ड है ब्रॉड माइंडेड, लेकिन हम नैरो हो जाते हैं।
जब हम डिविजन्स करते हैं तो हम नैरो हो जाते हैं। तो वो नैरो जो डिविजन्स हैं डोमेस्टिक होते हैं। डोमेस्टिक का मतलब होता है यानी हम वहीं पर ही जो है वो चीजें क्रिएट करते हैं, अपने देश में ही हम वो चीजें क्रिएट। तो आप नैरो डोमेस्टिक जो है इसको अंडरलाइन भी कर सकते हो, नैरो डोमेस्टिक डिवीजन, और इसकी मीनिंग जो है टेक्स्ट बुक में भी दी गई है। यानी अननेसेसरी जो हम डिवीजन करते हैं धर्म के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, कास्ट के ऊपर, कल्चर के ऊपर, अमीरी गरीबी के ऊपर, अनपढ़ और पढ़े लिखे के बीच में जो होती है, मेल और फीमेल के बीच में जो डिविजन्स होते हैं, जो वॉल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, जिनको हमने जो है खुद क्रिएट किया। जैसे इमेजिन करो कि जिस घर में बहुत सारे वॉल्स होंगे तो जमीन कितनी बचेगी। अगर हम जो है वॉल्स को अगर हम गिरा दें तो हमारे पास बहुत सारी जमीन होगी। एक किसान था जिसके जो है 4 बेटे थे, उसके पास जो है करीब 20 स्क्वायर फीट की जो है जमीन थी, लेकिन जो है बच्चों ने कहा कि नहीं हम साथ में नहीं रह सकते हैं। तो जो है 20 एकड़ जमीन की जो है 4 बेटों में जो है डिवीजन की गई, और किसान के जो है हर एक बेटे में, उनको जो है किसी को 2 बेटे थे, किसी को 3 बेटे थे। जब वो बड़े हुए तो उन लोगों ने भी डिवीजन करा। जस्ट इमेजिन करो अगर जनरेशन से जनरेशन ये जमीन जो है वो वॉल्स में, बाउंड्रीज में अगर टूटती जा रही तो एक आदमी के जो है कितनी जमीन एक आदमी के जो है हिसाब हिस्से में आएगी। तो इसलिए हमें जो है डिवीजन नहीं करनी चाहिए, उसी जमीन पर एक होकर हमें हार्ड वर्किंग अगर हम करेंगे तो फिर जो उस जमीन को हम और भी आगे बढ़ा सकते हैं। और जमीन अगर देश अगर आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली हमारी उसमें प्रोग्रेस होगी, हमारी उसमें डेवलपमेंट होगी। आगे हम बढ़ते हैं। Where words come out from the depth of truth, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस, मैं वापस से ये पढ़ रहा हूं। Where words come out from the depth of truth, आपको पता होगा कि आजकल वर्ड्स की गेम है। कहने का मतलब है कि हम हमारे शब्द जो हैं वो सब मुंह से निकालते हैं, भले वो तारीफ भी होती है तो भी हमारे मुंह से वो शब्द निकलते हैं, दिल से शब्द निकलने चाहिए। हाँ? जब किसी में स्वार्थ होता, when we are very selfish, किसी में कोई काम अगर हमें जो है निकालना होता, किसी में काम अटकता हमारा, ठीक, तो फिर कैसे जो है हम जो है उसे बेवकूफ बनाते हैं, कैसे हम उसकी तारीफ करते हैं, कैसे हम उनको जो है प्रेज करते हैं। कई जो है आपने जो है एग्जाम्पल सुने होंगे कि किस प्रकार से जो है वो फॉक्स जो है वो क्रो की जो है तारीफ करने लगता, उसको प्रेजिंग करने लगता, कितना क्रो जो है खूबसूरत है, आवाज भी मीठी होगी। जब हमारा स्वार्थ होता तो हम हमारे वर्ड से, हमारे शब्दों से जो है उनको जो है हम अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, एनचांट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे शब्द जो है वो ट्रुथ से, फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट, डेप्थ ऑफ ट्रुथ का मतलब है कोर ऑफ हार्ट। भले बुराई करें, हाँ, तो भी हमारे शब्द जो है हमारे मुंह से नहीं निकले। प्रेजिंग करें, तारीफ करें, तो भी जो हमारे शब्द जो है वो दिल से निकलने चाहिए, मुंह से हमारे शब्द जो है नहीं निकलने चाहिए। शब्दों में जो है ताकत आ जाती है जब उनमें सच्चाई होती है, जब हमारे कोर ऑफ हार्ट से निकलते हैं। तो यहाँ पर जो है ट्रुथ पर जो है ध्यान दिया गया, सिर्फ हमारे वर्ड्स नो, हमारे एक्शंस भी वर्ड से जो है वो ऐसे ही होने चाहिए जिसमें सच्चाई होनी चाहिए। अंग्रेजी में जो है शायद आपने जो है ये प्रॉवर्ब सुना होगा कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पहले तो वर्ड सच्चे होने चाहिए और सच्चे वर्ड से भी एक्शन होनी चाहिए। तो एक्शन जो है वो वर्ड से ज्यादा जो है स्पीक करती है। हाँ, हमें लेक्चर देना पड़ता तो वर्ड्स का ही हमें जो है यूज करना पड़ता, उपयोग करना पड़ता। लेकिन वैसे अगर हम किसी को जो है सिखाना चाहें, इम्प्लीमेंट करना चाहें, अगर हम चाहते हैं कोई अमल करे, तो पहले हमें जो है उस पर जो है चलना पड़ेगा, और उसके बाद में जो है हमें स्टूडेंट को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शायद आपने फैमिलीज में भी देखा होगा
कि कैसे जो है बच्चे अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, उनके एक्शंस को कॉपी करते हैं। हाँ, कहानियां तो बहुत सुनाते हैं ना पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स स्टोरीज बहुत सुनाते हैं, लेकिन जो है उन कहानियों के मॉरल को जो है बच्चे नहीं समझते हैं। बच्चे समझते हैं हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे जो एल्डर्स जो हैं, एल्डर ब्रदर्स सिस्टर जो है वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे चलते हैं, उनको जो है वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं ये लाइन वापस से पढ़ रहा हूँ जिसका मैंने मीनिंग भी आपको बताया। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, दैट मीन्स फ्रॉम कोर ऑफ हार्ट, दैट मीन्स द वर्ड्स यू यूज देयर शुड बी ट्रुथ। वहां पर जो है रियलिटी होनी चाहिए, कैसे कुछ भी बकना नहीं है। ओ गॉड, ऐसा हमारा देश बना। शायद आप लोगों को पता होगा, कंपैरेटिवली अगर हम बहुत सारी चीजों की जो है स्टडी होती रहती है, तो कंपैरेटिव अभी अगर हम प्रेजेंट की बात नहीं करें, उस जमाने में जो है हमारे लोग जो है ज्यादा जो है सच्चे थे, वर्ड से भी और एक्शन से भी। नेक्स्ट लाइन, वेयर टायरलेस, टायरलेस मीन्स वेयर यू आर नॉट टायर्ड, विदाउट टायरिंग, विदाउट बीइंग टायर्ड, बिना थके, थकना नहीं है। क्या करना? स्ट्राइव, और उसके साथ जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी यूज की गई है, स्ट्राइविंग। दैट मीन्स व्हाट? स्ट्राइविंग, स्ट्राइव का मतलब होता है वर्क हार्ड। एंड हाउ वी हैव टू वर्क हार्ड? टायरलेस। देयर शुड नॉट बी स्कोप ऑफ टायर्डनेस, फटिक। हम जो है टायर्ड नहीं हो, फटिक नहीं हो, हम जो है वर्क हार्ड करें। स्ट्रेचेस इज आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन। परफेक्ट होना, मैंने आपको पहले ही बताया, हमारी या बिना हार्ड वर्क के वो दुनिया के जो है बॉस बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, रिच बनना चाहते हैं। हाँ, मेहनत नहीं करें। तो आई थिंक सो एवरीबडी नोज ऐसे लोग क्या करते हैं, लॉटरी परचेज करते हैं और गॉड को प्रे करते हैं, ओ गॉड हमारी जो है 1 लाख की, 1 करोड़ की लॉटरी निकाल दो, 100 रुपीज आपका। कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, 500 रुपए आपका। यहाँ तो शायद आप लोगों ने देखा होगा कि लोग काले जादू में भी विश्वास करते हैं, परफेक्शन पाने के लिए, यानी जो है अमीर बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर टैगोर कहते हैं कि हमारे देश में ऐसे लोग मत पैदा करो गॉड, हमारे देश में ऐसे जो है लोग पैदा करो जो लोग मेहनत से, हार्ड वर्किंग से अपने आर्म्स को स्ट्रेच करें और परफेक्ट बने। यस, आप उसकी मीनिंग यहाँ पर जो है अलग अलग दी गई है, जो मैंने पहले ही आपको बता दी। यहाँ पर जो है मीनिंग दी गई है टायरलेस स्ट्राइविंग, टेक्स्ट के नीचे दिया गया है। दैट मीन्स कंटिन्यूअस एफर्ट्स एंड स्ट्रगल। दैट मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बिना थके, हिंदी में विदाउट बीइंग टायर्ड, थकना नहीं है। और उसके बाद में जो है यहाँ पर जो है मीनिंग दी गई है, और भी एक फ्रेज है, वहां पर पूरा फ्रेज है, उसको आप अंडरलाइन करके लिख सकते हो। स्ट्रेच इट्स आर्म, दैट मीन्स एम्स एट अचीविंग अ गोल। हम गोल को परफेक्ट करने के लिए, जो भी हमारा गोल हो, अमीर बनना है, नॉलेज चाहिए हमें, दुनिया का सबसे फेमस पर्सन अगर हमें बनना है, कुछ भी जो भी हमने गोल बनाया है, तो फिर जो है हम वो कैसे गोल अचीव कर सकते हैं, कैसे हम परफेक्ट हो सकते हैं, हम वो एम अचीव कर सकते हैं सिर्फ हार्ड वर्किंग। और हार्ड वर्किंग कैसे? 8 घंटे काम किया, थक गए, सभी लोग 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं। वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, हमें जो है कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश में जो है ये प्रॉवर्ब है, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। बाकी सारे लोग जो है वो 8 घंटे काम करते हैं। एक स्टेप और आगे जाना, बाकी जितने कॉमन लोग कर रहे हैं ना, हाँ, उस कॉमन लोगों से थोड़ा और आगे के स्टेप। तो फिर जो है हमें इंग्लिश में जो है ये प्रॉवर्ब मिला है हमें, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। यानी सब एक जगह तक पहुंचते हैं, बस थोड़ा एक कदम अगर हम करें तो टॉप पर आपको रूम पक्का मिलेगा। कौन सा रूम मिलेगा? सक्सेस का, कामयाबी का, परफेक्शन का। फिर जो है हमें मेहनत
तो ऐसे भी हैं। हाँ सर, 15 मिनट्स बाकी है अभी बस। 15 ओके सर, मैं पोएम कंप्लीट कर लूँगा। हाँ ओके, थैंक यू सर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सब दिखावे के जो है अपने जो है एफर्ट्स पुट अप करते हैं, पेरेंट्स को दिखाने के लिए, टीचर्स को खुश करने के लिए, प्रिटेक्ट करते हैं, बहाना बनाते हैं। जब भी पेरेंट्स उनको देखेंगे, यस बुक जो है ओपन हो जाता, टीचर्स को इम्प्रेस करने के लिए जो है स्टडी की जाती है, या घर पे भी दिखाने के लिए कि हम कड़ी मेहनत करते हैं किसी भी काम में। तो फिर जो है हम पेरेंट्स को, हम हमारे फ्रेंड्स को, हम हमारे फैमिली को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, हम अपने आप को खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर कामयाबी हमें चाहिए, रिजल्ट हमें चाहिए, तो फिर हमें हार्ड वर्क करना है। ओके, द नेक्स्ट लाइन नाउ, सी वेयर द क्लियर स्ट्रीम, सी स्ट्रीम की कंपैरिजन किसके साथ की गई है? क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स रिवर, साफ पानी। आप शायद वीडियोस में, आप शायद न्यूज़ पर देखते होंगे, हमारे देश की सारी जितनी भी जो रिवर्स जो है, जो स्ट्रीम जो है, वो प्योर हो गए, साफ हो गए अभी। crores of rupees are spent to clear the streams and the rivers. खराबी के जो है सब कुछ, ओजोन लेयर का जो होल जो था वो भी रिपेयर हो गया। तो फिर मैं वापस जो है अपनी चीज पर आ रहा हूँ, अपने जो है इशू पर आ रहा हूँ। स्ट्रीम हमारी हार्ट, हमारा वो क्लियर होना चाहिए। किस क्लियर होना चाहिए? स्टूडेंट्स जो है जो है उस मन की स्ट्रीम, हमारे मन की रिवर को खराब करने के लिए जो चीजें हैं वो हैं डाउट्स, अंधविश्वास, लोगों के जो है खराब सोच, बुरी सोच, न जाने क्या क्या जो है सोचते नहीं होता, उस पानी में बदबू होती है और वो जो है पानी जो है बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इस तरह से जो है बहुत सारे जो है रिवर्स में हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बहुत सारी चीजें जो लेफ्ट ओवर मटेरियल जो उसमें मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो ड्रेडफुल हो जाता, उससे जो है मौत भी हो सकती है। अगर मन खराब हो तो वो खराब मन अपने आप को तो खत्म कर देता, लेकिन न जाने कितने लोगों की जो है जान भी खतरे में आ सकती है। नहीं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग देख रहे हो टेररिस्ट, इनका ब्रेन वॉश किया जाता और फिर जो है इनका खुद का मन जो है वो तो खराब होता ही है, इनको अंधविश्वास में फंसाया जाता है, इनको ये बताया जाता है कि बस आपका धर्म जो है वो सर्वश्रेष्ठ, और फिर उसके बाद में जब उनका मन खराब किया जाता तो फिर जब उनकी स्ट्रीम खराब हो जाती है तो फिर वो जो है क्या अपने लिए और क्या देश के लिए, पूरे जो है विश्व के लिए, पूरे इंसान जाति के लिए कितने खतरनाक बन जाते हैं, उसके बारे में यहाँ पर जो है टैगोर ने कहा कि ओ गॉड, मेरे ईश्वर, मेरे लॉर्ड, हमारे देश में ऐसे लोग जो है पैदा मत करो जिनके मन में अंधविश्वास हो, जिनके मन में गंदगी हो, जिनके मन में जो है डाउट्स हो, उनको जो आप साफ कर दो, वरना जो है ये रिवर जो है कहाँ निकल जाएगी, किसी डेजर्ट में निकल जाएगी, और डेजर्ट में रिवर का तो अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज तो जिंदा तब रह सकती है जब उस चीज को जो है वो भंडार जो है वो मिलता रहे। डेजर्ट में अगर निकल जाएगी, वहां पर डेजर्ट में तो कोई पानी नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो फिर जो उसका भी अंत होगा और फिर जो है बहुत सारे लोगों का अंत होगा। मैं ये लाइन वापस से रीड कर रहा हूँ ध्यान से, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, रीजन होना चाहिए, रीजन यू अंडरस्टैंड ना, लॉजिक,
are coming. When a cat is crossing the road, oh, something bad is going to happen in your life. ये ऐसी हमारी जो है होगी, ऐसा हमारा मन होगा. See, where the clear stream of reason has not lost its way. अगर अंधविश्वास होगा, बुराइयां होगी, तो हमारी वो रिवर जो है वो अपना रास्ता जो है खो बैठेगी. किधर चली जाएगी वो रिवर? जहां पर उनको जाना चाहिए वहां पर नहीं पहुंचेगी. देखो कहां पर रिवर जो है पहुंचेगी, कहां पर पहुंच रही है. नेक्स्ट लाइन में into the dairy. dairy का मतलब होता, that means lonely, सुनसान, अकेली, जहां पर उसको जो और फ्रेंड्स नहीं मिलेंगे. अकेला हो जाता है ना वो इंसान, जिसके मन में बहुत सारे शक होते हैं, जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जिनके मन में अंधविश्वास होता है, जिन लोगों के अपने खुद के विचार होते हैं, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं. तो ऐसे लोग अकेले पड़ जाते हैं, लोनली पड़ जाते हैं, डेजर्ट में जो है पहुंच जाते हैं. ठीक, तो वापस से जो है मैं जो है लाइन रीड कर रहा हूँ. इनटू द ड्रेरी डेजर्ट. ड्रेरी रीजन, डेजर्ट का मतलब होता सुनसान, लोनली, अकेला. सैंड ऑफ द डेड हैबिट. डेड यानी बुरी, बैड हैबिट यानी आदत. और कौन सी बुरी आदतें होती है लोगों को, जिनमें उनको बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, बहुत अपने आप को पीसफुल जो है फील करते हैं. तो फिर जो है ये उनकी डेड हैबिट, ये उनकी बुरी हैबिट उनको डेजर्ट में जो है लेकर जाएगी, जहां पर जो है वो अकेले पड़ जाएंगे. तो ये नहीं हो, इसके लिए जो है हमारा मन जो है वो क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए. इसके लिए वो गॉड हमारे देश में ऐसे लोग पैदा करो कि जिनके मन में कोई डाउट नहीं हो, जिनके मन में कोई शक नहीं हो, जिनके जो है, जो लोग अंधविश्वास में जो विश्वास नहीं करते हो, जो लोग रीजन में, जो लोग लॉजिक में, जो लोग साइंस में विश्वास करते हो. प्रूव दिस. यस आई विल बिलीव. आप प्रूव करो, हम बिलीव करेंगे. बस मैंने बोल दिया कि ऐसा होता है. आपको पता, अगर घर के बाहर अगर आप जो है एवरी डे अगर आप जो है पानी से जो है अगर आपका जो वरांडा जो है अगर वो साफ करोगे, तो लक्ष्मी का, ईश्वर का जो है वहां पर वास होगा. बोल दिया मैंने, पंडित ने बोला, हो गया. तो ऐसी बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए. हाँ, कोई साइंटिफिक रीजन हो, कोई लॉजिक हो, आप प्रूव करके दिखाइए, हम जो है एग्री करेंगे. मैं आज भी बता रहा हूँ, हमारे देश की जो है पॉपुलेशन जो है 130 करोड़ पॉपुलेशन, और 130 करोड़ लोगों में से हार्डली जो है ऐसे 50 लोग होंगे जो लॉजिक पर विश्वास करते होंगे. नहीं, आपको विश्वास नहीं है. अगर 50 लोग होंगे जो लॉजिक पर, जो साइंस पर विश्वास करते हैं. अरे हमारे देश के जो साइंटिस्ट जो हैं, वो भी जो है ऐसी बातों पर विश्वास करते हैं. के जो है किसी ये बातें जो है मैं कभी दूसरे लेक्चर में, क्योंकि यहाँ पर टाइम लिमिट है. आपने देखा होगा कि विनोद सर के पास कितने प्रोवर्ब्स होते हैं, कितने एग्जांपल्स होते हैं, कितने स्टोरीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेयर द माइंड दी, दो, दा, ये सोशल इंग्लिश है. डी का मतलब होता है यू, आप, तुम. किसको हम बोल रहे हैं ये तुम? हम जो है लॉर्ड को, गॉड को, ईश्वर को बोल रहे हैं तुम. यहाँ पर टैगोर ईश्वर को जो है यहाँ पर ऐसे बढ़ता जाए, हम जो है एक्शन करें, हमारे थॉट्स, हमारे एक्शन जो है फ्रीडम. और फिर जो है आप हमें ऐसा बना दो, ऐसा हमारे देश बना दो, हेवन ऑफ फ्रीडम, जहाँ पर जो है हेवन हो, स्वर्ग हो, जहाँ पर जो है फ्रीडम हो. माय फादर माय गॉड, वही हमारा फादर है ना, क्रिएटर वही है. लेट माय कंट्री अवे. तो फिर यस, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. बाहर से जो है हमें जगाने वाले लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी. गॉड आप हमें अवे करो, हमारे लोगों को अवे करो,
जगाओ आप हमारे लोगों को, ताकि जो है हम हमारे देश को भी जगा सकें और हम हमारे देश को जो है मिशन पर जो है हम पहुंचा सकें और वो क्वालिटीज बढ़ सकें जो यहाँ पर टैगोर ने जो है गॉड से जो है प्रे में करी।